हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मॉल स्टेप्स पर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के पहले उसको देख ले, ताकि जो है ये वीडियो जो है आपका इसमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नहीं तो फिर आपको जो है थोड़ा सा परेशानी होगा, क्योंकि उसमें हम जो इसका बेसिक बता चुके हैं। ठीक है, तो हम इसका जो है नेक्स्ट पोर्शन आज बताने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। इससे पहले आप जो है यूनिट एंड मेजरमेंट का जो है वीडियो वो जाकर के पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। ठीक है, सिस्टम का हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं पद्धति। क्या बोलते हैं? पद्धति। और यूनिट का मतलब होता है कि किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जिस चीज में हम मेजर करते हैं वह क्या कहलाता है? मेरा यूनिट कहलाता है। जैसे अगर लेंथ की अगर बात हम करते हैं, लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ को हम लोग किस में मेजर करते हैं? mm में करते हैं, सेंटीमीटर में करते हैं, यानी मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। ठीक है, ईटीसी हो जाएगा। फिर अगर हम बांस की बात करते हैं तो इसका भी बहुत सारा यूनिट होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं मिलीग्राम, ग्राम, केजी, ठीक है, ईटीसी बहुत सारा होगा, इसका यूनिट हो जाएगा आगे। ठीक है ना? तो अब जो है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए कौन कौन से सिस्टम है उसके बारे में हम लोग इसमें क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। जैसे मान लीजिए कि भिन्न भिन्न अगर हमारे कंट्रीज हैं तो उनका क्या है? अपना अपना क्या है? एक लैंग्वेज है, उनका अपना जो है क्या क्या हर एक चीज अपना एक जो है कल्चर है। ठीक उसी प्रकार जो भी कंट्रीज हैं, ठीक है, उनका जो है मापने के, यानी शुरू में ही जो है उस कंट्रीज के पास किसी जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेजर करने के लिए अपना अपना क्या था? एक सिस्टम था। और उसी सिस्टम के तहत क्या करता था? वो मेजर करता था। जैसे अगर बात करते हैं हम, अगर मान लीजिए फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस में चलता था आपका मीट्रिक सिस्टम। क्या चलता था? मीट्रिक सिस्टम। क्या इसको हम लोग बोलते हैं? सीजीएस सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीजीएस सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, ये फ्रांस में चलता था। जैसे मान लीजिए कि हर देश का अपना अपना क्या है? एक भाषा है। जैसे इंडिया में देखिए हिंदी है, उसी प्रकार अगर मान लीजिए कि आप ब्रिटेन में जाइएगा तो वहाँ अंग्रेजी चलता है, अमेरिका में भी अंग्रेजी चलता है, चाइना में जाइएगा चाइनीज चलता है। तो ठीक उसी प्रकार क्वांटिटी को जो है मेजर करने के लिए, यानी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए भी बहुत सारा क्या है? सिस्टम है बना हुआ। ठीक है, तो सब कंट्री का अपना अपना एक सिस्टम है। अगर मान लीजिए कुछ कंट्री जो है मास को जो है क्या करता है? मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में और लेंथ को किसमें? सेंटीमीटर में मेजर करता है। हो सकता है कि कुछ कंट्री ऐसा है जो कि इसी को क्या करता है? अदर चीज में मेजर करता है। जैसे मान लीजिए कि एक होता है एमके सिस्टम होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, तो सब में जो है क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी तो वही है, मगर मेजर करने का जो है अलग अलग क्या है? यूनिट बना हुआ है। समझ रहा है? तो उसका हम लोग चर्चा करेंगे। तो मेजर करने के लिए मेनली तीन को जो है ज्यादा पॉपुलर है आपका यूनिट। पहला है सीजीएस, ठीक है, दूसरा है आपका, उसका नाम है एफपीएस, एफपीएस सिस्टम, तीसरा है आपका एमकेएस सिस्टम और चौथा है आपका एसआई सिस्टम। यानी सिस्टम ऑफ यूनिट को जो है चारों भागों में बांटा गया है। पहला जो है आपका सीजीएस सिस्टम है, दूसरा क्या है? एफपीएस है, तीसरा है एमकेएस और चौथा है एसआई। अब सीजीएस सिस्टम को ही हम लोग बोलते हैं मीट्रिक सिस्टम। क्या बोलते हैं? मीट्रिक सिस्टम बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं इसका चर्चा हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, इसको मीट्रिक सिस्टम क्यों बोलते हैं इसका चर्चा हम क्या करेंगे? आगे करेंगे। अब दूसरा है आपका एफपीएस, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं, ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। तीसरा है आपका एमकेएस सिस्टम, यह जो है सीजीएस सिस्टम का मॉडिफाइड फॉर्म है। और चौथा है आपका एसआई सिस्टम, इसको जो है इंटरनेशनल सिस्टम भी बोला जाता है। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम इसका जो है चर्चा करते हैं। ठीक है, क्यों जरूरी पड़ा? फिर जो है मान लीजिए कि पहले तो मेनली तीन को यूनिट था। ठीक है, सीजीएस था, एफपीएस था और एमकेएस था। इसको जो है बाद में लाया गया। ठीक है, तो क्यों लाया गया, क्यों जरूरत पड़ा इसको लाने की, इस सब का चर्चा हम आगे करेंगे। तो पहले एक एक करके जो है हम इस सब को समझते हैं कि सीजीएस सिस्टम में क्या है, फिर एफपीएस सिस्टम क्या है, फिर एमकेएस को समझेंगे, उसके बाद हम एसआई सिस्टम का चर्चा करेंगे।
तो आइए हम लोग समझते हैं सीजीएस सिस्टम को, ठीक है। इसका डिफिनेशन है, डिफिनेशन है, सिंपल मीनिंग आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम कहता है कि ए सिस्टम इन विच लेंथ इज रिप्रेजेंटेड इन सेंटीमीटर, मास इन ग्राम एंड टाइम इन सेकेंड, देन इट इज नोन एज सीजीएस सिस्टम। यानी सीजीएस सिस्टम जो है यह क्या है, फ्रांसीसी सिस्टम है। क्या है, यानी पहले इसको फ्रांस में जो इस सिस्टम का यूज किया जाता है, किस कौन सा सिस्टम को, तो सीजीएस सिस्टम को, ठीक है। और ब्रिटेन में जो सिस्टम यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं एफईएस सिस्टम बोलते हैं। तो यह जो है क्या है, फ्रांसीसी सिस्टम है, सिस्टम ऑफ यूनिट है। इसमें जो है लंबाई का जो मात्रक होता है यानी लेंथ का जो यूनिट होता है, देखिए लेंथ, ठीक है। तो लेंथ का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, लेंथ का यूनिट वो क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। मास का जो यूनिट है उसका यूनिट क्या होता है, ग्राम होता है। और समय का जो यूनिट होता है वो क्या है, सेकेंड है। समझ रहा है ना। यानी इस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में, देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। यानी इसमें लेंथ का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, सेंटीमीटर होगा। द्रव्यमान का जो यानी मास का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, ग्राम होगा। और समय का जो यूनिट होगा यानी टाइम का जो यूनिट है वो क्या कहलाएगा, सेकेंड कहलाएगा, ठीक है। इसको जो है हम लोग मीट्रिक सिस्टम में बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज मीट्रिक सिस्टम, ठीक है। अब बात आती है कि हम इसको मीट्रिक सिस्टम क्यों बोलते हैं। तो देखिए इसको मीट्रिक सिस्टम इसीलिए बोला जाता है कि यह जो सिस्टम है यह क्या है, इसमें कन्वर्जन जो हम करते हैं, ठीक है, किसी भी यूनिट का कन्वर्जन करना बहुत ही आसान हो जाता है। समझ रहा है ना, इसीलिए इसको मीट्रिक सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीट्रिक सिस्टम बोलते हैं। अब बोलिएगा सर कैसे कन्वर्जन करना इसमें आसान होता है। तो देखिए जब भी सीजीएस सिस्टम में आपको कन्वर्जन करना, कन्वर्जन का मतलब कि अगर एक मान लीजिए कि सीजीएस से जैसे मान लीजिए कि एमकेएस में आपको चेंज करना है, ठीक है। तो इसमें जो है सब क्या करना, इजीली आप कन्वर्जन कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए 1 डेका बराबर हम जानते हैं कि 10 टू द पावर कितना होता है, 1 होता है, या इसको हम 10 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। 1 हेक्टर मतलब कितना होता है, 10 टू द पावर 2 होता है। 1 किलो इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 3 होता है। और 1 मेगा इक्वल टू 10 टू द पावर 6 होता है। ठीक उसी प्रकार इधर हम देखें तो 1 डेसिमल इक्वल टू कितना होता है, 1 10 टू द पावर -1 होता है। या इसी को हम बोल सकते हैं 1/10 बोल सकते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 10 टू द पावर 2 होता है। या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, 1/100 बोल सकते हैं। क्योंकि यह क्या है, जब यानी कोई भी जानते हैं कि नंबर के अगर क्या हो, पावर अगर माइनस में होता है तो इसको हम क्या करते हैं, अगर इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1 बटा में इसका अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर 10 है तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर क्या हो जाएगा, नीचे आएगा तो 2 हो जाएगा प्लस में, ठीक है। तो प्लस में करने के लिए क्या हो जाएगा, भागा में आ जाता है। ये आप लोग पढ़े होंगे, मैथड पढ़ना था, ठीक है। तो अब बात करते हैं कन्वर्जन की। अब बोलिए कैसे सर हम इसको बोलेंगे कि इजी है। तो अगर मान लीजिए कि जैसे आपको डेका से जो है, अगर डेका मीटर को जो है अगर मीटर में चेंज करना है, जैसे 1 डेका मीटर बराबर 1 डेका मीटर, ठीक है। यहाँ पर अगर हम मीटर जोड़ देते हैं डेका के साथ, तो 1 डेका मीटर बराबर कितना होगा, 10 मीटर के बराबर हो जाएगा। यानी 10 मीटर जो होगा वो कितना के बराबर हो जाएगा, 1 डेका मीटर के बराबर होगा। समझ रहा है ना। या 1 हेक्टोमीटर की अगर हम बात करते हैं, 1 हेक्टोमीटर की बात करते हैं, तो यह जो 1 हेक्टोमीटर जो होगा वो कितना के बराबर होगा, तो 100 मीटर के बराबर होगा। समझ रहा है ना। यानी 100 मीटर बराबर कितना होगा, 1 हेक्टोमीटर होगा। अगर किलोमीटर की हम बात करते हैं तो किलोमीटर यानी किलो, इसमें मीटर जोड़ दीजिए, ठीक है। तो मीटर को जैसे ही जोड़िएगा यानी 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर बराबर, तो इधर क्या होगा, मीटर जुड़ेगा, ठीक है ना। सिंपल मैथमेटिशियन की भाषा, हालांकि देखिए यहाँ मीटर से मीटर कैंसिल होगा और वो करना नहीं है, ठीक है, समझने के लिए सिर्फ हम बता रहे हैं, यहाँ काट नहीं करना। तो 1 किलोमीटर बराबर हम जानते हैं क्या होता है, 10 टू द पावर 3, या इसी को आप बोल सकते हैं 1000 मीटर के बराबर होता है। यानी 1 किलोमीटर कितना किलोमीटर के बराबर होता है, तो 1000 मीटर के बराबर होता है। अब दूसरा है नीचे आपका क्या है, मेगा मीटर, ठीक है, सॉरी मेगा है। इसमें अगर आप मीटर जोड़ देते हैं, मीटर, तो यह कितना के बराबर हो जाएगा, 10 टू द पावर 6। ठीक उसी प्रकार इधर अगर हम देखेंगे, अगर इधर मीटर जोड़ेगा तो इधर भी मीटर जोड़ा जाएगा। यानी 1 डेसीमीटर बराबर क्या होगा, 10 टू द पावर -1 मीटर हो जाएगा। या 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, 10 टू द पावर -2 क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -2 मीटर हो जाएगा। या 1 मिलीमीटर बराबर यानी 1 mm बराबर, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर बराबर यानी सब में अगर मीटर मीटर अगर जोड़ दीजिएगा तो 1 मिलीमीटर कितना के बराबर हो जाएगा, इतना मीटर के बराबर हो जाएगा। दोनों तरफ अगर मीटर जोड़िएगा तो इसमें, ठीक है। तो इसमें जो हम देख रहे हैं कि कन्वर्जन जो करना है इसमें, वो क्या है, इजीली इसमें कन्वर्जन हो जा रहा है, ठीक है। यानी 10 टू दी की पावर 10 का जो है पावर क्या हो रहा है, 1 2 3 है, और इजीली हम क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्जन कर सकते हैं। और जब हम बात करेंगे एफपीएस सिस्टम की, तो एफपीएस सिस्टम में ऐसा नहीं होता है, वो थोड़ा क्या कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना। इस वजह से वो ज्यादा पॉपुलर भी नहीं हुआ। और यह क्या हो गया, ज्यादा पॉपुलर जानने करने, जो भी चीज आसान होता है, ठीक है, या आसान वे में अगर कोई भी काम को किया जाए तो ज्यादा पॉपुलर हो जाता है, यानी व्यक्ति उसको आसानी से जो यूज कर लेता है।
तो उसको क्या करता है, कोई भी अगर सिस्टम ऐसा है जिसमें कोई भी काम को क्या कर इजीली कर ले, ठीक है, तो उसमें उसको क्या होता है, हेल्प मिलता है। ठीक उसी प्रकार जो है ये सिस्टम में भी वही हुआ कि इसमें जो है कन्वर्जन जो करना था ना वो आसानी से कन्वर्जन कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर बोला जाता था कि अगर मान लीजिए कि हम 1 किलोमीटर जा रहे हैं, कितना 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर गए थे, कितना मीटर के बराबर, यानी कितना मीटर चल लिए, तो 10⁻³ मीटर चल लिए ना, ठीक है, तो कन्वर्जन हम इजीली कर लिए। मगर जब एफपीएस में करेंगे तो एफपीएस में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं आगे एफपीएस सिस्टम को। आइए हम लोग समझते हैं एफपीएस सिस्टम। तो आइए हम लोग समझते हैं एफपीएस सिस्टम। देखिए सिस्टम का डेफिनेशन कहता है ए सिस्टम इन विच लेंथ इज रिप्रेजेंटेड इन फुट, मास इन पाउंड एंड टाइम इन सेकंड। ठीक है, यानी इस तरह के सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं कि लेंथ का जो यूनिट है उसको किस में मेजर करते हैं, फुट में करते हैं। इस तरह के सिस्टम में लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और समय को यानी टाइम को जो है वो क्या करते हैं, सेकेंड में मेजर करते हैं। ठीक है, यानी एफपीएस सिस्टम में देखिए नाम से ही पता चल रहा है, एफ से क्या होता है, फुट होता है, पी से पाउंड होता है और इससे सेकंड होता है। यानी इसमें जो है लेंथ का यूनिट क्या होगा, फुट होगा, और मास का यूनिट क्या होगा, पाउंड होगा, और समय का यूनिट है वो क्या है, सेकंड होगा। एफपीएस सिस्टम को क्या बोला जाता है, ब्रिटिश सिस्टम भी बोला जाता है। और यह जो है इसमें जो कन्वर्जन होता है, जैसे इससे पहले हम बताए थे सीजीएस सिस्टम में, तो सीजीएस सिस्टम क्या करते थे कि जो कन्वर्जन था वो बहुत ही इजी था, और इस तरह के सिस्टम में जो कन्वर्जन करना है हमको वो क्या है, बहुत ही मुश्किल है। समझा ना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इसमें कन्वर्जन है। और हमारे इंडिया में भी जो है यही सिस्टम चल रहा था, क्योंकि अंग्रेज यहाँ शासन किए और उन्होंने शासन के दौरान क्या किया, अपना जो सिस्टम ऑफ यूनिट था उसको क्या किया, कर दिया यहाँ पर मान्यता दिया, और उसी को क्या किया, यहाँ पर जो है डेवलप किया। जिस वजह से जो है हम लोग भी क्या करते हैं, अभी जो भी क्वांटिटी ज्यादातर यूज किया जाता है मेजर करने के लिए वो एफपीएस सिस्टम ही यूज किया जाता है। ठीक है, और खासकर अब तो धीरे धीरे थोड़ा सा चेंजिंग हो रहा है, और हमारे जो भी पूर्वज हैं खास करके जो इस तरह के सिस्टम को क्या करते हैं, यूज करते हैं अभी भी। ठीक ना, और हम लोग थोड़ा सा मॉडर्न हो गए, तो मॉडर्न हम लोग क्या करें, थोड़ा सा जो है इसका जो है मॉडर्निटी की तरफ बढ़ रहे हैं, मॉडर्न सिस्टम यानी सही सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देखिए बात आती है कि इसको कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बोला जाता है, तो क्यों बोला जाता है, तो आप जो देखे होंगे कभी कभी जो भी आपके पूर्वज हैं वो बोलते हैं कि एक जो है सेल, एक सेल का मतलब क्या होता है, तो एक सेल का मतलब होता है 1 kg। ठीक है, और हम लोग क्या होता है अभी भी कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी वो लोग बोल देते हैं एक रत्ती भर। ठीक है, तो रत्ती भर, देखिए रत्ती भर हम लोग बोलते हैं, हम लोग क्या करते हैं इसको जो है इसका मतलब मीनिंग नहीं समझते हैं, और आज के बाद हम लोग समझ लेंगे। रत्ती का जो होता है भी कुछ वैल्यू होता है। ठीक है, या आपको बोला जाता है कि मान लीजिए कि जैसे आपका पाँव हो गया, जैसे एक पाँव दीजिए सामान, ठीक है, पाँव भर इसको बोलते हैं। या इसको जो तोला बोलता है कि 1 तोला सोना लेना है, सोना को जनरली तोले में बोला जाता है कि 1 तोला 2 तोला 3 तोला 4 तोला सोना मिला। ठीक है, तो सुनते होंगे मगर उसका मतलब एग्जैक्ट क्या होता है वो पता नहीं है अभी तक। ठीक है, और आज के बाद आप लोग को पता हो जाएगा कि उसका मतलब क्या होता है। तो देखिए इसमें जो कन्वर्जन होता है ना, यानी 8 रत्ती बराबर जो होता है वह कितना होता है, 1 मासा होता है। ठीक है, यानी कोई भी सामान अगर 8 रत्ती है, जैसे उसमें हम पढ़ते थे कि 100 मीटर बराबर कितना, अगर मान लीजिए कि 100 मीटर बराबर कितना होता है, सॉरी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, सॉरी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता था। उसी प्रकार इसमें जो है 8 रत्ती बराबर होता है 1 मासा होता है, ये भी क्या एक यूनिट है, मासा। ठीक है, अब जो है देखिए 4 मासा बराबर कितना होता है, 1 तोला होता है। ठीक है, ऐसे 1 तोला अगर आप सामान कोई भी ले रहे हैं, सोना ले रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप 4 मासा क्या ले लिए, सोना ले लिए। समझ रहा है ना। या मान लीजिए कि अगर 5 तोला जो होता है वो कितना के बराबर होता है, 1 छटाक। ठीक है, कनवा छटाक से तो सुनने होंगे, कनवा छटाक तोला। ठीक है, ये सब ज्यादातर हमारे पूर्वज लोग बोलते हैं और हम लोग को समझ में अभी तक नहीं आया है कि इसका मतलब क्या होता है। समझ रहा है ना। तो चूंकि वो लोग जो है अंग्रेजी के शासन काल में रह चुके हैं, जिए हैं, उस समय जो है इसी यूनिट को क्या किया जाता था, सिस्टम को यूज किया जाता था, जिस वजह से जो है उन लोग को यही सिस्टम क्या है, ध्यान में है, और इसी सिस्टम में वो लोग क्या किए, मेजर कर चुके हैं। इसीलिए उनको जो है ये क्या करना, इसमें जो है मेजर करना आसान लगता है, और हम लोग क्या थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है कि हम लोग मॉडर्न पढ़ लिए। कौन सा पढ़ लिए, तो हम लोग पढ़ लिए सीजीएस सिस्टम को पढ़ लिए, हम लोग एसआई सिस्टम को पढ़ लिए, हम लोग एमके सिस्टम को पढ़ लिए। ठीक ना, तो यहाँ पर जो है 5 तोला बराबर हो जाता है 1 छटाक होता है, और 4 छटाक मिलता है तो 1 पाव में बनता है। यानी 1 पाव भर, अगर मान लीजिए पाव भर सामान कुछ लेते हैं, ठीक है, तो उसका मतलब होता है 4 छटाक होता है। ठीक है, उसी प्रकार 5 पाव जो होता है वह 1 सेर के बराबर होता है। इसको अगर सिंपल भाषा में 1 सेर बराबर, इसको 1 केजी भी बोला जाता है, 1 किलोग्राम बोला जाता है। समझ रहा है ना। यानी 5 पाव बराबर क्या होता है, 1 सेर होता है, जो कितना के बराबर होता है, 1 केजी के बराबर होता है। घर में देखते हैं बोला जाता है कि 5 सेर जो है चावल दे दीजिए, चाहे गेहूं दे दीजिए, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उस समय में।
ठीक है। मोर्सेर का मतलब क्या होता है एक्चुअली, और थोड़ा हमारा कभी कभी इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है क्या कि देखते हैं मेजर करते हैं तो वहाँ पर क्या 1 kg का जो भी वहाँ पर है स्टैंडर्ड वैल्यू उसे कंपेयर कर दिया जाता है, तो हम लोग इजीली समझ लेते हैं कि वो 1 kg को बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है ना कि यानी 1 kg को जो है 1 से बोला जा रहा है। तो वहाँ पर हम लोग समझ, जब ये सब आ जाता है तो वहाँ पर जो दिमाग में क्या होता है घूम जाता है, समझ में ही नहीं आता कि क्या होता है इसका वैल्यू। ठीक है। अब आता है 40 शेर। 40 शेर बराबर यानी जो 40 शेर यानी 40 किलो बराबर क्या बोलते हैं हम लोग, एक मन बोलते हैं। जैसे एक मतलब कहीं गेहूं लेना है, अगर मान लीजिए गेहूं चावल कुछ भी खरीदना बोला जाता है कि 1 मन दीजिए, तो 1 मन में क्या किया जाता है, वहाँ 40 किलो दे दिया जाता है, तो वो जो 40 किलो कितना के बराबर होता है, 1 मन के बराबर जाता है। इस यानी 40 से जो है अगर 40 को 2.5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना किलो के बराबर होता है, 100 किलो के बराबर होता है, जो कि 100 किलो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 1 क्विंटल बोलते हैं। यानी 2.5 मन बराबर होता है 1 क्विंटल। समझ रहा है ना। तो ये जो है क्या है, ये आपका एफपीएस सिस्टम है। ठीक है। तो यह जो है डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें देख रहे हैं हम कि सब जो भी यहाँ पर है वैल्यू सबका क्या डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है। जब कन्वर्जन करने आइएगा तो किसी का देखिए 4 बत्ती बराबर है 1 मासा, तो फिर 4 मासा बराबर 1 तोला। तो इसमें कन्वर्जन करने के लिए हमको सबका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। थोड़ा सा डिफिकल्टी भी है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा। ठीक है, इतना ध्यान में नहीं रह पाता है। उसमें तो क्या 10 के पावर 1 2 3 है, तो इजीली हम लोग याद कर लेते हैं। ठीक है। तो इसीलिए क्या है यह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम इसको माना जाता है और ये ज्यादा पॉपुलर भी नहीं हुआ। ये तो हमारे यहाँ अंग्रेज आ गए, इस वजह से हम लोग को जो इसका नॉलेज हो गया है, नहीं तो हम लोग भी जो शायद इसको नहीं जान पाते। नेक्स्ट है मेरा एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में देखिए ए सिस्टम इन विच लेंथ इज रिप्रेजेंटेड इन मीटर, मास इन किलोग्राम एंड टाइम इन सेकेंड। यानी एमकेएस सिस्टम जो है वह क्या है, इस सिस्टम में जो है लेंथ को हम लोग मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को क्या करते हैं, सेकंड में मेजर करते हैं। ठीक है। इसको जो है मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम भी बोला जाता है। और ये जो एमकेएस सिस्टम है यानी मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम है, यह जो है सीजीएस सिस्टम का ही क्या है, बड़ा रूप है। यानी इसी का बड़ा भाई कौन है, एमकेएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम का ही बड़ा भाई है एमकेएस सिस्टम। इसमें भी जो होता है जो हम लोग कन्वर्जन करना होता है उसमें क्या करते हैं, इजीली कन्वर्जन कर सकते हैं। यानी इसी का थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया, सॉरी इसका जो है इसे थोड़ा सा एक बड़ा यूनिट बना दिया गया है। कौन सा, एमकेएस सिस्टम, जो कि इसी का क्या है, हिस्सा है, सीजीएस सिस्टम का ही हिस्सा है। इसमें हम लोग लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में यानी केजी में और टाइम को सेकेंड में। अब हम लोग बात करेंगे एसआई सिस्टम का। ठीक है। तो देखिए जैसे जैसे जो है समय बीतता गया, ठीक ना, विश्व का जो है एकीकरण होने लगा, सब देश एक दूसरे के से जो है व्यापार जो है करना स्टार्ट कर दिए। ठीक ना, तब जो है वहां पर समस्या होने लगा क्योंकि जो भी कंट्रीज थे उनका क्या था, अपना अपना एक क्या था, स्टैंडर्ड वैल्यू था, यानी अपना एक क्या था, सिस्टम ऑफ यूनिट था किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। जैसे अगर हम बात करते हैं ब्रिटेन में की, तो ब्रिटेन में क्या था, एफपीएस सिस्टम चलता था। हमारे इंडिया में भी जो है अंग्रेजी की वजह से ही एफपीएस सिस्टम चलने लगा। ठीक है। या अंग्रेज जहां जहां राज किए उन्होंने क्या किया, अपना जो सिस्टम डेवलप किए थे, ठीक है, वहां पर उसको क्या किए, उस सिस्टम का यूज किए। और बात करते हैं जैसे हम फ्रांस की बात करते हैं, तो फ्रांस में समय कौन सा सिस्टम चल रहा था, तो उस समय चल रहा था आपका सीजीएस सिस्टम, और अभी भी खैर चल रहा है। तो जब बिजनेस होता था तो उस समय क्या होगा कि जब कम्युनिकेशन में जो है या बिजनेस करने में क्या होगा, वहां पर परेशानी होना स्टार्ट हो गया। तो पहले होता था क्या कि अगर मान लीजिए कोई भी सामान यहाँ पर अगर मान लीजिए 1 मीटर है, क्या है, अगर 1 मीटर अगर है, जैसे मान लीजिए कि फ्रांस से अगर कोई सामान अगर 1 मीटर का आता था, ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपका इंडिया में आए या अगर मान लीजिए अदर कंट्री की बात करें जैसे ब्रिटेन में गया, ठीक है, तो वहां पर जो है उसको तो क्या करता था वो लोग जनरली एफपीएस सिस्टम को यूज करता था। एफपीएस यानी इसको फुट में मेजर करता था, तो देखता था कि 1 फुट बराबर मान लीजिए कुछ x मीटर, क्या है, सॉरी 1 मीटर बराबर x फुट मेजर करता था। तो उस समय क्या होता था, ये लोग फुट में बात करता था और ये क्या करता था, मीटर में। या इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि कोई भी अगर पायलट, ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि अदर कंट्री में जाता है, जैसे कोरिया में जाता है, चाइना में जाता है, ऑस्ट्रेलिया में जाता है, या आपका जो है इंग्लैंड जाता है, अमेरिका जाता है, तो अगर मान लीजिए हम जानते हैं कि चाइना का जो है वो क्या उसका लैंग्वेज क्या है, चाइनीज वो बोलता है, ठीक है, कोरिया जो है कोरियन भाषा को बोलता है, अमेरिका क्या है, अंग्रेजी को बोलता है। तो अगर मान लीजिए, और हम लोग क्या है, हम लोग हिंदी बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि अगर सब देश का अपना अपना अगर भाषा पर्सनल है, तो अगर कोई भी फ्लाइट यहाँ से उड़ करके अगर मान दूसरे कंट्री में जा रहा है, तो वहां पर जो भी वहां इंस्ट्रक्शन देने वाले हैं, तो अगर मान लीजिए चाइना में जा रहा है तो चाइनीज में बोलेंगे, तो जो भी इंडिया के हैं क्या उनको समझ में आएगा, नहीं आएगा।
जैसे जो चाइनीज आ रहे हैं, मान लीजिए इंडिया में, उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप यहाँ पर फ्लाइट कीजिए, इतना नंबर जो पति पर जो है आपको जब रनवे पर फ्लाइट करना है, तो वो समझ नहीं पाएंगे, हो सकता है उसके वजह से एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उसी प्रकार जो है जब बिजनेस व्यापार होने लगा तो यहाँ भी क्या होगा, परेशानी होने लगी। तो उसमें हम लोग क्या किए, जब इस तरह का लैंग्वेज में प्रॉब्लम होने लगा तो एक लैंग्वेज को जो क्या किया गया, इंटरनेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। यानी अंग्रेजी को जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज का क्या है, मान्यता प्राप्त है। यानी वहाँ कहीं किसी भी देश के एयरपोर्ट पर जाइएगा तो वहाँ पर जो है उसका जो लोकल लैंग्वेज है वो भी चलता है, और प्लस में अंग्रेजी भी चलता है। हमारे इंडिया में भी देखिए, कहीं भी रेलवे स्टेशन जाइए या आप एयरपोर्ट जाइए, ताकि वहां पर जो कम्युनिकेटर, अगर मान लीजिए कोई भी विदेशी आ रहे हैं तो उनको ये समझने में परेशानी न हो, इसीलिए क्या किया जाता है, यहाँ पर इंटरनेशनल लैंग्वेज यानी अंग्रेजी को यूज किया जाता है। ठीक उसी प्रकार जो है बिजनेस व्यापार में भी क्या हो गया कि इस तरह का परेशानी आने लगा। ठीक है, क्योंकि कोई देश जो है मीटर में मेजर कर रहा है, कोई जो है फुट में मेजर कर रहा है, कोई मास को अगर मान लीजिए केजी में मेजर कर रहा है, कोई पाउंड में मेजर कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह का परेशानी आने लगा। तो जब इस तरह को परेशानी को दूर करने के लिए क्या किया गया कि जो भी साइंटिस्ट थे हर देश का, उनका जो है एक मीटिंग बुलाया गया। ठीक है, यानी एक सम्मेलन हुआ, और उस सम्मेलन में जो है एक सिस्टम बनाया गया यूनिट को। ठीक है, जिसका नाम है SI सिस्टम। ठीक है, यानी इसको जो है हम इंटरनेशनल सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक ना, क्योंकि यह जो है पूरे विश्व में जो है क्या होता है, इसको मान्यता प्राप्त है, यानी इस सिस्टम को यूज किया जाता है किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो वहां पर एक सिस्टम कमेटी बुलाया गया, और कमेटी में बोला गया कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए ताकि जो है किसी एक देश जो है वो किसी दूसरे देश से अगर बिजनेस कर रहा है तो उसको किसी प्रकार का परेशानी न आए। ठीक ना, तो उसी कमेटी में एक नया जो है आपका सिस्टम बना। ठीक है, उसको हम बोलते हैं SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। इसमें जो है बोला गया कि जो भी होगा यूनिट का जो इसमें इस सिस्टम में जो भी यूनिट का जो है क्या होगा, जो भी क्वांटिटी है उसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, हर देश इसको एक्सेप्ट करेगा। यानी अगर पाकिस्तान से या चाइना से या अमेरिका से या जो भी देश है, अफगानिस्तान हो गया आपका, या जितने भी अदर कंट्री हो गया, रसिया हो गए, तो उससे आप मेजर कीजिएगा, बिजनेस कीजिएगा, तो वहां पर जो है दोनों कौन सा सिस्टम का यूज करेगा, तो दोनों जो है SI सिस्टम का यूज करके किसी भी सामान को क्या करेगा, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करेगा। ठीक है, तो देखिए इसका जो है इसके बारे में कुछ जानते हैं। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यानी इसका जो है नाम क्या है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल है। किसको, ऐसा सिस्टम को ही हम लोग सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल भी बोलते हैं। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इसको जो है हर जो है कंट्री को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। ठीक है, और दूसरा है, देखिए आगे हम बढ़ते हैं, SI सिस्टम इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ MK सिस्टम। यानी आपका जो SI सिस्टम है ना, वो क्या है, MKS सिस्टम जो हम पढ़े हैं इससे पहले, MKS सिस्टम उसी का जो है मॉडिफाइड फॉर्म है, उसी का क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म है SI सिस्टम। अब बोलिएगा सर कैसे है, तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए आपका एक जो है यूनिट है, जैसे क्वांटिटी, एक जो है फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स। जैसे मान लीजिए आपका एक फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फोर्स है। जैसे मान लीजिए कि आपका एक फिजिकल क्वांटिटी फोर्स है, तो फोर्स इक्वल टू हम क्या जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। और मास का जो यूनिट होता है MKS में, यानी इसको अगर सिंपल फॉर्म में तोड़ दिया जाए तो इसको हम लिख सकते हैं M इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, यानी इसको सिंपल वे में अगर तोड़ दिया जाए तो मास इनटू वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, यानी इसको हम D/T² भी लिख सकते हैं। यानी इसका अगर यूनिट आप देखिएगा MKS में, तो ये क्या है, M से क्या है, मास है, तो मास का यूनिट MKS में क्या होता है, किलोग्राम होता है। ठीक है, D क्या है, यहाँ लेंथ है, एक तरह का लेंथ है, तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर हो जाएगा। और यहाँ क्या है, T है, तो T का क्या होता है, यानी टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर देते हैं। यानी MKS सिस्टम में जो फोर्स का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब इसी का हम लोग क्या करेंगे, मॉडिफाइड करके क्या कर दिया गया, इसका एक अलग नाम दे दिया गया, इसको हम बोलते हैं इतना ही का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1 न्यूटन के बराबर होता है। ठीक है, और यही 1 न्यूटन जो है आपका क्या कहलाता है, SI सिस्टम कहलाता है। यानी SI सिस्टम में हम लोग फोर्स को क्या करते हैं, यूनिट में मेजर करते हैं, या ये भी लिखा जाता है, यानी 1 न्यूटन बराबर इसका वैल्यू इतना के बराबर होता है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि हम बात करते हैं वर्क का, तो वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का यूनिट क्या है, देखिए तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, चूंकि एक प्रकार का लेंथ है तो इन केस में इसका यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। यहाँ आप इसको जब आप लिखिएगा आगे तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर गुने मीटर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। तो एमके सिस्टम में तो ये था ही केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसी को मॉडिफाइड करके एक अलग नाम दे देगा, इसको हम क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम। एडवांटेज का मतलब होता है फायदा या लाभ, इसका मतलब होता है फायदा या लाभ, ठीक है। यानी एसआई सिस्टम से हमको क्या लाभ है, ठीक है। देखिए एसआई सिस्टम से पहला देखते हैं, इससे पहला फायदा है मेरा, इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल। यानी यह जो है इस सिस्टम को, एसआई सिस्टम जो है, इस सिस्टम को जो है पूरा कंट्री, ठीक ना, क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। यानी इसी सिस्टम का जो है थ्रू जो होता है हम क्या करते हैं, कोई भी बिजनेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी होता है मटेरियल का होता है, वो क्या होता है, उसमें जो मेजर करते हैं वो एसआई सिस्टम का ही क्या करते हैं, हेल्प से क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक ना। यानी इस सिस्टम को जो है एसआई सिस्टम को जो है वह इंटरनेशनल यानी जो है पूरा राष्ट्र जो है जितना भी देश है वो सब क्या क्या है, इसको एक्सेप्ट किया है। दूसरा है आपका, इट इज ए कोहेसिएंट सिस्टम, यूनिट रिमेन्स सेम इन एवरी पैलेस। यानी देखिए कोहेसिएंट का मतलब होता है हर जगह एक समान, ठीक है। यानी इस सिस्टम में जो है जो भी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, उसका यूनिट क्या होगा, हर जगह। यानी अगर इंडिया में अगर मान लीजिए कि 1 मीटर बराबर जो है, अगर मान लीजिए 100 सेंटीमीटर है, तो आप किसी भी देश में चले जाइए उसका वैल्यू क्या होगा, हमेशा उतना ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ है वहां पर कुछ और हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका जो है एसआई सिस्टम में जो होता है वो क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट होता है, जो उसका वैल्यू होता है, ठीक है, वो हर जगह क्या होता है, सेम होता है। तीसरा है, इट इज द कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ मेनी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। यानी इसमें जो है जो भी एसआई सिस्टम में वो प्रत्येक क्वांटिटी के लिए क्या है, एक कॉम्पैक्ट फॉर्म है। जैसे मान लीजिए कि फोर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो फोर्स का जो हम जानते हैं इनके सिस्टम क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसका एक अलग क्या है, हम लोग एसआई सिस्टम में क्या करते हैं, इसको न्यूटन से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सब ऐसे क्या होता है, यूनिट जूल होता है, तो ठीक है। अब है आपका देखिए, इट इज अ मीट्रिक सिस्टम। यह क्या है, एक प्रकार का मीट्रिक सिस्टम, इसके बारे में हम आगे चर्चा किए हुए हैं, ठीक है। मीट्रिक सिस्टम इसमें जो है हम क्या करते हैं, 10 यानी 10 के पावर के रूप में क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन हम कर सकते हैं। यानी इट इज ए मीट्रिक सिस्टम इजीली एक्सप्रेस्ड इन पावर ऑफ 10। यानी इसको जो है हम क्या कर सकते हैं, इजीली क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं, यानी इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, समझ रहा है ना। चलिए, यानी इसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं, 10 to the power 1 2 3 4 इस फॉर्म में कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है। आप इसको जो है प्रॉपर एक नोट बना लीजिए ताकि आपके रिवीजन करने में परेशानी नहीं हो, और आपका पूरा सिलेबस जो है इस चैनल के माध्यम से आपका कवर कराया जाएगा। इसके लिए बिल्कुल निश्चित होकर के रहिए। यदि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं या फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जो है जुड़ सकते हैं हमसे, और किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगा तो इसमें तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।